हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर, जहां हम अध्यात्म, पुराण और भारतीय परंपराओं की अमूल्य धरोहर को आपके समक्ष लाते हैं। आज का यह विशेष दिन है गुरु पूर्णिमा, वह शुभ अवसर जब हम अपने जीवन के पथ प्रदर्शक अपने गुरुजनों को श्रद्धा से नमन करते हैं। गुरु पूर्णिमा न केवल किसी एक धर्म या परंपरा का पर्व है, बल्कि यह मनुष्य और उसके आत्मिक विकास के बीच की सेतु भी है। सच्चा गुरु वही है जो हमें आत्मा से जोड़ता है, जो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आज के दिन हम अपने माता पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक गुरु और जीवन में मार्गदर्शन देने वाले सभी व्यक्तियों को नमन करते हैं। कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी भाव के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ और आप सभी को जीवन अमृत चैनल की ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा भारत की एक महान आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक पर्व है। यह दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे गुरु के सम्मान और स्मरण के लिए समर्पित किया गया है। गुरु का अर्थ होता है गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश, यानी जो अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश दे, वही सच्चा गुरु है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पण भाव से श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं गुरुजनों के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस साल 2025 में यह शुभ पर्व 10 जुलाई गुरुवार को मनाया जाएगा। यह दिन केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि शिक्षा, अध्यात्म और सामाजिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में गुरु की भूमिका को श्रद्धा से स्मरण करने का शुभ अवसर भी है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में जुलाई की पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी। उस दिन का पूजा मुहूर्त क्या है, शुभ पंचांग क्या है, समस्त जानकारी आपको एक ही जगह दी जाएगी। पंचांग के अनुसार जुलाई महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई की रात 1:36 से हो रही है और इसका समापन 11 जुलाई की रात 2:06 पर होगी। इसलिए इस बार 10 जुलाई 2025 को पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है और इसी दिन का गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा। 10 जुलाई जिस दिन गुरु पूर्णिमा है, उस दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय सुबह 5:52, सूर्यास्त शाम 7:12, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 रहेगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगी। वहीं इस दिन इंद्र योग रात 9:38 तक रह रही है। साथ ही इस दिन विजय मुहूर्त दिन में 2:45 से 3:40 तक रहेगी। साथ ही अमृत काल रात 12:55 बजे से जुलाई 11 रात 2:35 तक रहेगी। साथ ही इस दिन चंद्रमा के उदय का समय शाम 7:11 होगा। पूर्णिमा का व्रत जो भी रखते हैं वो चंद्रमा के उदय पर चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर अपना व्रत खोलते हैं। अगर इस दिन आपका मौसम खराब हो या किसी तरह की कोई बात हो, चंद्रमा ना दिखाई दे रहे हो, तो चंद्रमा की दिशा में करके आप उतने समय पर जो शुभ मुहूर्त है उसी समय चंद्रदेव का नाम लेकर अर्घ दे सकते हैं। अब जानते हैं 10 जुलाई के दिन का पूजा मुहूर्त क्या है। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:32, सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:22 से 8:23, गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगी। भद्रा सुबह 5:31 से दोपहर 1:55 तक रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भद्रा एक अशुभ समय माना जाता है, जो पूर्णिमा तिथि के दौरान ही लग रहा है कि भद्रा का प्रभाव मुख्य रूप से दिन के समय में माना जाता है और रात के समय में इसका प्रभाव कम होता है।
गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ महर्षि वेदव्यास के जन्म से जुड़ा है। कहा जाता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की भी रचना की। उनकी ज्ञान गंगा ने संपूर्ण मानवता को आलोकित किया, इसलिए वे पहले आदि गुरु भी कहे जाते हैं। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह दिन भगवान शिव द्वारा सप्त ऋषियों को ज्ञान देने का स्मरण भी कराता है और बुद्ध धर्म में भी इसे विशेष माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का जलाभिषेक करें। माँ लक्ष्मी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सुक्तम का भी इस दिन पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलता है। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की आरती करें। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और अंत में क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे में कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिनका उपयोग करके गुरु पूर्णिमा में हम लाभ पा सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक दिक्कतें आ रही हों तो उन्हें दूर करने के लिए लक्ष्मी नारायण के जोड़े को पूजा करें और माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस दिन अपने गुरु को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान दान करने का एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसी कारण आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना और दान पुण्य करना विशेष रूप से लाभदायक माना गया है। यह तिथि उन सभी गुरुओं के लिए है जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा प्रदान की है, चाहे वे हमारे माता पिता हों, शिक्षक हों या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमने ज्ञान पाया हो। इसलिए हम सभी आज यह प्रण लेते हैं कि अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों जिनसे भी हमें शिक्षा मिल रही है, उनके प्रति हमें हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए और आदर का भाव सदैव रखना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की वीडियो का समापन करती हूँ। धन्यवाद।